ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और फिर कब होना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी की मान्यताओं को ठुकराने के लिए या किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। लेकिन जो बात सत्य है, जो स्वयं परमात्मा ने सुनाए हैं, उन बातों से स्पष्ट करके आपके सामने रखेंगे। एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि शास्त्र और इतिहास ये दोनों अलग अलग है। जो बातें शास्त्र में हैं वो इतिहास में नहीं है। ये शास्त्र और इतिहास में दोनों में क्या अंतर है, उस पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है और उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप हेडलाइन को टच करते ही आप नीचे देखेंगे, आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं कि शास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है। अब श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो कुछ लिखी हुई है वो सिर्फ शास्त्र में है, वो इतिहास में नहीं है। और शास्त्र में जो कुछ लिखी हुई है उस अनुसार लोग ये जानते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वहां श्री कृष्ण के जन्म स्थान का यादगार भी दिखाया जाता है, जहां लोग देखने के लिए जाते हैं। यहां से भी हम लोग कुछ एक बार गए थे और हम भी आंखों से जाकर देखा। अगर आप भी गए होंगे तो आप भी देखे होंगे, जहां श्री कृष्ण के जन्म स्थान का यादगार दिखाया जाता है। कंस का कारागार दिखाया जाता है, जहां ताले के अंदर ताला, 7 ताले के अंदर एक अंधेरी कोठरी दिखाया जाता है और वहां बताया जाते हैं कि यहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वहां खून का छाप भी दिखाया जाता है। अब ये बातें कहां तक सत्य हैं, इस पर आपको विचार करना है। क्या ये वही कंस का कारागार है? क्या कंस का कारागार है तो कंस का कारागार क्या इतना छोटा है? क्या कंस का कारागार कोई मंदिर है? अगर कंस का कारागार है तो वहां कंस का महल भी तो होना चाहिए, लेकिन वहां कंस का महल वगैरह कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जब से कैलेंडर बनी है, अर्थात सन, तिथि, तारीख की गिनती हो रही है, तब से श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। और अगर द्वापर युग कहें, वो भी कितना 100 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले, वो भी कुछ भी वर्णन नहीं है। इस बात से आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि ये वही कंस का कारागार नहीं है, ये भक्तों के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात है, कुछ लोग कि उपनिषद से एक बात उठाकर तरक्की करते हैं। कहते हैं कि पहले सागर ही सागर था, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण सृष्टि पे पहले तैरता हुआ आया। अगर पूछा जाए किसने देखा था, तो उसी उपनिषद की बातों से ही वो जवाब देते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने देखा था। आप इस बात पर विचार कीजिए कि सृष्टि में सागर ही सागर था, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण पहले तैरता हुआ आया और मार्कंडेय ऋषि ने देखा, तो श्री कृष्ण आने से पहले तो ही मार्कंडेय ऋषि ने खड़ा था। अभी मार्कंडेय ऋषि ने था तो कहीं तो जमीन तो थी। और दूसरी बात है कि पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया, तो पीपल का पत्ता कहां से आया? तो कोई पीपल का पेड़ भी तो होगा। और तीसरी बात है, एक पीपल के पत्ते पर कोई ऐसा बच्चा कोई सागर में तैरता हुआ आ सकते हैं? लेकिन इन सब बातों का एक रहस्य है, एक भावार्थ है, लेकिन लोग जो पढ़ते हैं उस भावार्थ को नहीं समझते हैं, उन बातों से ही वो तरक्की करते हैं। लेकिन उन बातों का जो भावार्थ है, वो भावार्थ स्वयं परमात्मा आकर अब बता रहे हैं। जब कलियुग का अंत होता है और स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अधर्मों का विनाश और पुनः सत्य धर्म की स्थापना होते हैं। माना अधर्मों का विनाश माना एक महाविनाश होता है, जिसमें चारों ओर सागर बन जाते हैं, सिर्फ एक हिस्सा में धरती बचती है। और ये सबको मालूम है, इस धरती पर 7 भाग का 5 हिस्सा ही पानी है और सिर्फ 2 हिस्सा धरती होती है। और चारों ओर सागर के बीच में जो एक छोटी एक धरती बचती है, वह एक नई दुनिया होती है। ये मनुष्य की दुनिया बदल एक देवी दुनिया होती है, जिसको लोग जन्नत, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ आदि नाम से बोलते हैं। ऐसी एक देवी दुनिया होती है और उस देवी दुनिया में पहले पहले श्री कृष्ण देव पुरुष रूप में वहां जन्म होता है। इसलिए ही सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को आते हुए दिखाते हैं। माना
चारों ओर सागर के बीच में वो खंड जैसे कि एक पीपल के पत्ते समान है। तो शास्त्र में जो कुछ बातें हैं उनका एक भावार्थ होता है। इन भावार्थों को हमें समझने के लिए हमें प्रयास करना है। बाकी कोई पीपल के पत्ते पर कोई श्री कृष्ण बच्चा कोई तैरता हुआ नहीं आता है। अब स्वयं परमात्मा आकर सुना रहे हैं, ये जो कलयुग है अब बहुत जल्दी महाविनाश होकर फिर से सतयुग होना है। अर्थात चारों ओर सागर के बीच में एक खंड धरती बचेगी। वह एक नई दुनिया होगी, देवी दुनिया होगी। और उस देवी दुनिया में फिर से श्री कृष्ण का जन्म पहले पहले देव पुरुष रूप में होगा। और वहां हमें भी जाने के लिए तैयार होना है। अर्थात हमें भी श्री कृष्ण जैसा संपूर्ण सत्व प्रधान पवित्र बनना है। तो इन बातों के रहस्यों को हमें समझना है। ओम शांति।